हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो अपना चल रहा था नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें जो आपका रूट एक्स है, मतलब कोई भी एक अंडर रूट वाली संख्या, उसको संख्या रेखा पे हम कैसे निरूपित करते हैं। मीन्स किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को हम इसे कह सकते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, ये सीखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये सीखा था कि हम रूट 2 को संख्या रेखा पे कैसे बनाते हैं या रूट 3 को संख्या रेखा पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग ये तो सीखेंगे, मीन्स इन दोनों संख्याओं को रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 8 है। जैसे एक नंबर आया था रूट 9, रूट 10, रूट 8, है ना। अब रूट 8 को जो हम लोगों ने संख्या रेखा बनाया था, तो उसमें एक पहले हमारे लिए क्या बनाना था, उसमें मतलब 3 सेंटीमीटर रेखा खींचनी थी, है ना। सॉरी, 2 सेंटीमीटर की खींचनी थी, है ना। उसका मतलब रूट 4 बनाना था। रूट 4 मतलब पहले हमने क्या बनाया होगा, पहले 2 बनाया था, उसके बाद फिर रूट 5 बनाया, फिर रूट 6 बनाया, है ना। उसके बाद जाके रूट 7 बना, फिर जाके फाइनली उससे क्या बना था, रूट 8 बना था। मतलब थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता था अगर आपसे कोई रूट 8 के बनवाए। अच्छा, रूट 8 से ऊपर जाइए, जैसे देखो रूट 8 के बाद 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट 8 के बाद क्या है, रूट 9 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ तक ठीक है। अब आपसे अगर रूट 9 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी है, रूट 9 के बाद हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है अंडर रूट 16, है ना, जो कि 4 आएगा। अब अगर वो तुमसे रूट 15 बनवाए, रूट 15, तो पहले आप रूट 9 बनाएंगे, फिर रूट 10, फिर 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, तब जाके बनेगा। मतलब एक लेंथी प्रोसेस है ना। मतलब बन तो जाएगा इसी तरह से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कहिए कि आपको रूट 88 बनाना पड़े, कौन सा रूट बनाना पड़े, रूट 88 बनाना पड़े। अब देखो, सॉरी, रूट 80 बनाना पड़े। अब रूट 80 के पहले जस्ट कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, रूट 81 होती है, रूट 81 होती है, मतलब 9 होती है। 9 से पहले कौन सी आएगी आपकी, 64 आएगी, रूट 64, जिसे हम 8 लिख सकते हैं। 8 के बाद हमारे 80 तक पहुंचने में कितना, पहले हम रूट मतलब 8 का बनाएंगे, रूट 64, फिर रूट 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। मीन्स एक बहुत लंबा प्रोसीजर हमारे लिए करना पड़ेगा। मतलब जो हमने पहले वीडियो में अंडर रूट 2, 3 का रिप्रेजेंटेशन सीखा था, वो प्रोसेस तो ठीक है, पर छोटे छोटे नंबर को ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे लिए एक पूर्ण वर्ग संख्या का सहारा लेना पड़ता था। जैसे रूट 2 है तो इससे पहले वाली रूट 1 जो कि 1 होती, उसके लिए हम रूट 1 बनाएंगे, फिर रूट 3 बनाएंगे, फिर रूट 4 2 हो गया, एंड सो ऑन। अच्छा, एक उसमें और प्रॉब्लम थी कि अगर सपोज करिए तुमसे कोई कहे रूट 1.5 बनाओ, अब तो प्रॉब्लम होगी भी, अब तो हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो ना था वो रूट 2, 3, 4, 6 मतलब होल नंबर्स वाला सीखा था, रूट 1.5 का हमने नहीं देखा है। तो इसलिए कैसे करेंगे बड़े नंबर्स का इस टाइप के, उसके लिए हमने लिखा है एक जनरल नंबर लिखा है, रूट एक्स को संख्या रेखा पर निरूपित करना। यहाँ पे आपका रूट एक्स का वैल्यू 1 to कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट में भी हो सकता है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन हम लिखा ना रूट 1.5, इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं करते कैसे हैं, उसके एक जनरल भी बता दे रहे हैं, उसके बाद हम उसे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ हमारी संख्या कितनी है बेटा, रूट एक्स। कितनी संख्या है, रूट एक्स है। तो रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी कुछ भी हो सकती है, आपको जो दी हुई हो आप उतनी बना लेंगे। हम यहाँ पे चूंकि कोई वैल्यू है नहीं, पता नहीं है कितना है, इसलिए हम एक छोटी सी रेखा खींच लेते हैं। छोटी सी रेखा क्या, आप तो एक्चुअली बड़ी रेखा खींचना, थोड़ी सी खींची भी नहीं, फिर खींचते हैं भाई। देखो, एक्चुअली पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी 1 मिनट।
बिना नाप की लाइन खींच ली हमने। ठीक है, ठीक। यहाँ पे इस पॉइंट का तो आप नाम जो भी चाहो, जैसे सपोज करिए आपने इसको ए रख दिया, कितना ए, और हमें कितना खींचा रूट एक्स। तो सपोज करिए कि ये पॉइंट आपको नापना पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नापना पड़ेगा कि रूट एक्स कितना है। हमने तो यहाँ जनरली ले लिया, ये जो वैल्यू है आपकी कितनी है बेटा, रूट एक्स है। सपोज दिस पॉइंट इज बी। अब देखो, जैसे हमें अगर 1.5 की बनानी होती तो हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी खींचेंगे, 1.5, है ना। अगर हमारे लिए सपोज करिए रूट 81 की बनानी होगी तो हम यहाँ से यहाँ तक की, मतलब रूट 80 खींचनी होगी तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी खींचेंगे हम, रूट 80। ठीक है, क्लियर हुआ है। ओके, अब क्या करना है, जितनी भी आपने खींची उससे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। सब में एक ही मेथड है बेटा सबका। कितना आगे बढ़ाना है आपको, 1.1 आपको आगे बढ़ाना है। मतलब ये पॉइंट आपका आ गया एक, दिस पॉइंट इज पॉइंट सी। समझ में आया। पहले आपको जो संख्या अंडर रूट के अंदर दे रखी है, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे कैसी भी हो, ये वाली संख्या पहले आपको यहाँ पे बनानी है। उसके आगे आपको 1 सेंटीमीटर और खींचना है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब क्या करना होता है इसमें, हमें जो आपका AC बना है, कितना बना है, AC। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये लाइन जो है आपकी, वो तो हमने X बनाई है। ठीक है, और ये लाइन हमने कितनी बनाई है बेटा, ये बनाई है हमने 1। ठीक है, ये हमने कितना बनाया है, 1। अब क्या करना है, ये जो आपका AC बना है इसका लंबार्धक करना है। लंबार्धक कैसे करेंगे हम, आधे से ज़्यादा दूरी, है ना, आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक ऊपर एक नीचे चाप लगाया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे चाप लगाया। देखो ये चाप आपस में काट नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इधर से दोबारा कटवा देंगे इन्हें। ठीक है ना, हो गया। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए हमने क्या किया, एक चाप इधर से लगाया, नीचे भी लगाया। ठीक है, और फिर एक चाप इधर से ये लगाया और नीचे भी उसको लगा दिया, ये ऐसे। ठीक है ना, तो चाप लगाए। इनको हमें क्या करना, ज्वाइन करना है। जो हमारे चाप बने हैं ना, इनको हमें ज्वाइन करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं बेटा ज्वाइन। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, हम इसका एक सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल, मतलब अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कैसा, एक ऐसा वृत्त जो A और C से होकर जाए। A और B C से होकर जाए, वो एक हमने वृत्त बना लिया। फिर से समझो क्या था ये, है ना, क्या था ये, था क्या, आपका जो AB हमने बनाया, जो यहाँ पे अंडर रूट की संख्या होगी, रूट एक्स है, तो ये हमने यहाँ से A से B तक रूट एक्स बनाया, सॉरी एक्स बनाया, रूट हटा के उसका। ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे खींचा। उसके बाद जो आपका AC बना उसका हमने लंबार्धक किया। ये भी क्लियर हुआ। ठीक है ना, लंबार्धक करने के बाद हमने जो हमारा मध्य बिंदु आया, सपोज करिए कि दिस पॉइंट इज M, दैट इज़ द मिड पॉइंट, सो हमने इसको M कह दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो B पॉइंट है, इस पे आपको बेटा लंब खींचना है। मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको 90 अंश आप किसी से बना लेना, लेकिन एक ज़्यादा अच्छा तरीका हम आपको बता दे रहे कि ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये इसके ऊपर आप सीधी सीधी रखिए अपनी लाइन पे। ठीक है, तो ये जो आप कोण बनाएंगे, मतलब बनाएंगे कोण, ये जो कोण बन रहा है ये इस लाइन के ऊपर, ज़्यादा बड़ा हो तो आप इस पर रख लीजिए, कहीं पे भी रख लीजिए, ये इस लाइन पे हो और सीधी सीधी खींचते, ये आपका एंगल 90 डिग्री का ही होगा। कितने डिग्री का है ये एंगल, 90 डिग्री का। ठीक है, बस समझो ये जो है आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये कितनी होगी,
ये कितनी होगी, यही आपकी रूट एक्स होगी। ये अब आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, रूट एक्स। लेकिन हमें तो इस रूट एक्स को कहाँ लाना है, संख्या रेखा पे लाना है। कहाँ लाना है, संख्या रेखा पे लाना है। तो इस रेखा को आप संख्या रेखा पे कैसे लाएंगे, ठीक है ना। ये जो लाइन है इसे आप संख्या रेखा पे कैसे लाएंगे, ये वाली रेखा, ये सॉरी अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। दैट इज रूट एक्स, दैट इज रूट एक्स। ये नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी अभी बताएंगे। ये जो रेखा है आपकी वो कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी रूट एक्स हो गई, ठीक है। अब इसको हम संख्या रेखा पे कैसे बनाएं, हमें करना क्या है, इसको संख्या रेखा पे भी तो बनाना है। तो इसे बस संख्या रेखा बना देते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, बस ये ले लेते हैं, ये क्या है, रूट एक्स है ना। तो इसको संख्या रेखा बना दीजिए यहाँ पे, दैट इज ये, ठीक है। सपोज अगर ये पॉइंट आपका डी है तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो बी ई है मीन्स ये जो रेखा है ये रूट एक्स है, ठीक है। बी इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, ओके। अब देखो, पहले एक बार हम प्रोसेस आपको बता दे रहे। हमने क्या किया, रूट एक्स जो भी है रूट वाली संख्या उसे पहले ए बी खींचा, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। फिर जो आपका ए सी बना उसका हमने लंबार्धक खींचा, मतलब उसका मध्य बिंदु याद करके एक वृत्त खींचा। वृत्त के ऊपर हमने एक लंब बना के रेखा खींचते हैं। ये हमने खाली यूँ ही खींच ली, बताएं क्यों खींची है। केवल ये जो रेखा है ना यही आपकी रूट एक्स हो गई। इसे अगर इधर लाना है तो ये हमने चाप लगा के नीचे इधर रख दिया, ये आपकी रूट एक्स हो गई। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो नहीं मानने वाला भाई कि ये रूट एक्स होगी, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू तो पता नहीं, रूट एक्स पता तो है नहीं कितना है। तो इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, मैं इसमें तो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ज़रा अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ से और यहाँ तक ये जो रेखा है ये जो है पूरी, ये कितनी है हमें ये देखना है। तो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक इस पूरी रेखा का आधी है, और पूरी रेखा कितनी x+1 है, इसलिए ये जो रेखा है ये होगी x+1 की आधी। और जितनी रेखा ये है ना, जितनी रेखा ये है उतनी ही ये होगी, अर्थात ये रेखा कितनी होगी x+1/2, ठीक है, x+1/2। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब देखो आगे क्या बनना है, आगे क्या बनेगा वो भी देखो। अब हमें चाहिए कि ये रेखा कितनी है भाई, ये वाली, ये रेखा कितनी होगी, ठीक है। तो ये जो पूरी रेखा है, ये जो पूरी रेखा है वो कितनी है x+1/2। उसमें से ये रेखा कितनी है, ये रेखा कितनी है 1 है। तो x+1/2 में से हम 1 घटा देते हैं तो हमारे लिए MBM मतलब BM मिल जाएगी। हमारी जो BM है वो कितनी होगी x+1/2 माइनस का 1, ठीक है। एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, x+1 - 2 मतलब जो BM आ गई, BM निकल के आएगी x-1/2। ये वाली, ये जो रेखा देख रहे हो आप x-1/2 इतनी। अब ये जो है एक आपका त्रिभुज बन गया MBD, क्या बन गया, ये आपका एक त्रिभुज बन गया ना, ठीक है। तो उसकी दो, ये क्या है इसका कर्ण है, ये क्या है आपका कर्ण है, और ये क्या है, ये है आधार। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है लंब। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज MBD में, MBD में देखो क्या होगा,
इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि हमें जो बी डी स्क्वायर निकालना था, बी डी स्क्वायर बराबर होगा एम डी स्क्वायर माइनस का एम बी एम स्क्वायर। अब देखो एम डी क्या था, एम डी था बेटा एक्स प्लस 1/2, क्या था एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या था एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो आपका बटे 2 है, इसका जब वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब बटे 4 तो आ गया कॉमन, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो इसका होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये होगा ना, माइनस ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारा चल रहा है बेटा बी डी स्क्वायर, ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस वाला तो माइनस का 2x। ये भी क्लियर हुआ होगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे देन यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2x। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करेगा, ये इसको अपॉन में 4 बचा, तो ये बन क्या गया, बना आपके पास 4x अपॉन 4 मीन्स 4 से 4 कट गया। तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, x आया। दिस इम्प्लाइज कि आपका जो बी डी है वो कितना बच जाएगा, √x बच जाएगा। अर्थात अगर हम इस प्रोसेस को लेके किसी भी क्वेश्चन को बनाएं तो क्या होगा, ये जो रेखा आएगी ये वाली, वो ऑलवेज आपकी उस संख्या का रूट आने वाली है, उस संख्या का रूट ही आएगी। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, नहीं बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ इसका, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्यों बता रहा हूँ, अभी रीजन देखिए। क्वेश्चन 1 जो है आपका, क्वेश्चन 1 में आपको बनाना था √4.8, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है √6.54, ठीक है। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में इधर लिखते रहूँ या बाद में, कोई बात नहीं, मैं आपके केवल दूसरा क्वेश्चन बता के वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बस कहाँ इसको ख़त्म करता हूँ। देखिए 6.54 आपको बनाना है, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो आपका √6.54 है इसको आप संख्या रेखा पे बनाएंगे। सबसे पहले आपका काम यही है कि इसको आप संख्या रेखा पे बनाइए, ठीक है ना। कैसे बनेगा ये संख्या रेखा पे, थोड़ा टिपिकल है, मैं अभी उसके अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितना है 6.54। अब देखो 6.5 तो बेटा ये होता है, ये जो राम J6 हो गया, 6.5 ये हो गया। अब 6.5 के बाद हम दशमलव के बाद, ये जो हमारा स्केल होता है इसमें दशमलव के बाद एक अंक का ही बता सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन वही आएंगे जिसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक हो। कोई बात नहीं, इसमें 2 अंक हैं तो हम अप्रॉक्स खींचेंगे, ठीक है, इसको अप्रॉक्स खींचेंगे। इस वाले स्केल के द्वारा इसका सही खींचा नहीं जा सकता। ये कह रहा है कि ये जो संख्या है 6.54, ये जो 6.54 है 54, ये संख्या जो है वो 6.5 से बड़ी है और 6.6 से छोटी है, ठीक है ना। 6.5 से बड़ी है और 6.6 से छोटी है। इस संख्या रेखा में देखिए 6.5 ये है और 6.6 ये है, तो ये दिख रहा है ना, ये जो बड़ी वाली लाइन है 6.5 है और उसके आगे एक जो लाइन है वो 6.6 है, तो इसके बीच में कहीं होगी। खींच लेते हैं भाई, समझ में आ गया होगा शायद। 6.6 मतलब इन दोनों के बीच में, यहाँ से इतना, ठीक है।
यहाँ पे हम एक पॉइंट बना दे रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें लेना है एक पॉइंट। उसके आगे क्या करना है, अच्छा एक बड़ी सी लाइन खींच लेते हैं अब हम। देखो ये तो बेटा 6.5 है, ये पॉइंट हमने ए बोल दिया, दिस पॉइंट इज बी। उसके आगे हमने क्या बताया था, उसके आगे आपको 1 सेंटीमीटर और आगे खींचना है, तो वो खींच दे रहा हूँ ये। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज सी। आपकी वर्किंग ठीक होना चाहिए, आपने क्या खींचा थोड़ा बहुत अगर पॉइंट में इधर उधर होता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इस जो हमने बनाया है इसका लंबार्धक खींचेंगे। किसका, ए सी का। सी पे ही आप पॉइंट रखिए पहले, और आधे से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। एक चाप तो ये देखिए आपने ऊपर लगा दिया, और एक चाप ऐसे ही क्या करेंगे आप, ये देखिए नीचे लगा दिया। ठीक है, सेम वे आपको क्या करना है, इधर रख लीजिए, आपको दूर डिस्टेंस से चेंज ना हो। एक चाप आप ऊपर लगा दीजिए, और ये एक चाप एक आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये नीचे लग गया। ठीक है, इसको मिलाना है। क्या करना है आपको, इसे मिलाना है। तो भाई मिला लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, दिस पॉइंट इज एन। हमें क्या करना है, इससे एक सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त बनाना है जो ए और सी से होके जाएगा। अगर हमने अर्धवृत्त सही से बनाया है तो अगर ये हमारा इधर सी है आएगा तो अपने आप इधर कहाँ तक आएगा, सी तक आएगा। ये देखो, तो यही एक आप अर्धवृत्त जो है वो बना लीजिए। बन गया। अब क्या करना है आपको, शेष ये जो बी पॉइंट आता है ना ये वाला, इस पे आप फिर ये रख के एक 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। बन गया भाई, दिस पॉइंट इज डी, है ना। और इसे अब आप जो यहाँ पे है इसे यहाँ से ले आइए, चाहो तो ऐसे ले आया करो इसे, है ना, दिखता भी रहेगा कि आपने पॉइंट कहाँ बनाया है। तो ये पॉइंट है आपका ई, और ये जो रेखा है आपकी बी ई, ये होगी √6.54। ठीक है ना। आज इसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 दिया था 4.8, ये अपने आप करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको और करना है, दैट इज़ मतलब क्वेश्चन नंबर 3, और वो है आपका √10.5। ठीक है ना। और अगर चाहो तो फॉर इसे क्वेश्चन में नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि इसके आप हेल्प से √8 और बना लेना। इन दोनों का भी निरूपण आप करिए। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिए। धन्यवाद।